to discuss one of the topic of numerical analysis, that is the approximation value of the numbers. Okay, हम लोग यहाँ पे एक नया चीज़ सीखने वाले हैं कि कैसे वैल्यू को मतलब नंबर को हम लोग अप्रोक्सीमेट करते हैं. ठीक है, ये चीज़ हम लोग सीखेंगे आज. तो हम लोग सबसे पहले तो ये आपको बताते हैं यहाँ पे इसमें सबसे बड़ी है इसमें इसको डेसिमल नंबर के बारे में हम लोग सबसे पहले हम लोग करेंगे कि डेसिमल नंबर को हम लोग अप्रॉक्स करेंगे. ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग सीखेंगे. पहले आपको सबसे पहले ये समझ लें आपका जैसे डेसिमल नंबर्स क्या होगा. ठीक है, डेसिमल्स नंबर्स क्या होगा. आपको पता होगा कोई भी फ्रैक्शन अगर आपका डेसिमल फॉर्म में होगा, कोई भी फ्रैक्शन को अगर हम लोग डेसिमल नंबर के फॉर्म में अगर लिख दें तो उसको हम लोग डेसिमल नंबर्स कहेंगे. ठीक है, जैसे व्हेन ए प्रोसेस इन which any fraction change into decimal form. ठीक है, या लिखें ए नंबर इन, या इसको लिए प्रोसेस उसको हम लोग डेसिमल नंबर कहेंगे. उसको आपके यहाँ पे प्रोसेस ना बोले, इसको प्रोसेस इन विच एनी फ्रैक्शन चेंज इनटू डेसिमल फॉर्म. तो उस जो नंबर को होगा जो डेसिमल फॉर्म में जो चेंज होगा, ये जो प्रोसेस होगा होता है कन्वर्टिंग ऑफ डेसिमल नंबर्स. ठीक है, फ्रैक्शन. तो यहाँ पे इस जो सपोज जैसे यहाँ पे ये है जैसे दिया हुआ ये आपका मान लेते हैं यहाँ पे 15 है. ये आपका जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, ये फ्रैक्शन को चेंज करने का जो प्रोसेस होगा वो आपका कन्वर्टिंग ऑफ डेसिमल नंबर्स होगा. ठीक है, जो नंबर मिलेगा वहाँ से उस नंबर को हम लोग डेसिमल नंबर कहेंगे. जैसे आप देखें यहाँ पे 2 से अगर 15 को डिवाइड करेंगे तो आपको पता होगा 7.5 होगा. ये आपका एक फ्रैक्शन है और वो आपका क्या है, एक ये तो फ्रैक्शन एक हो गया, ये आपका एक डेसिमल नंबर्स हो गया. ठीक है, तो हम आपको डेसिमल नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, आपको डेसिमल नंबर्स के बारे में. ठीक है, ये चीज़ आप समझेंगे. सपोज दैट ये जैसे कि आप कुछ एग्जांपल देते हैं, जैसे ई का वैल्यू ई जो एक एक्सपोनेंशियल टर्म्स होता है उसका जो वैल्यू होगा 2.71828 होगा. ये आप समझें इसको. इस तरह का वैल्यू जो होगा, जैसे ये आपका एक डेसिमल नंबर्स है, ये आपका एक्सपोनेंशियल टर्म्स है. जैसे आपका √3 का वैल्यू जो होगा 1.732, ये भी आपका जो है एक डेसिमल्स है. आपको समझना चाहिए. ये जो आप मतलब कोई नंबर पे अगर डेसिमल मिल जाए तो उसको हम लोग डेसिमल नंबर कहेंगे. ठीक है, जैसे √2 अगर कहें तो 1.414 होगा. ये सारे चीज़ आपको ध्यान देंगे, ये डेसिमल नंबर्स का एग्जांपल होगा. ठीक है, तो ये डेसिमल नंबर्स का एक एग्जांपल होगा. इसको हम लोग जो क्या कहेंगे डेसिमल नंबर्स में जो होगा, सबसे पहले जो होगा जैसे कि हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि जो नंबर्स जो है जो प्रोसेस होगा उस प्रोसेस को हम लोग जो है डेसिमल नंबर्स को. ओके, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, डेसिमल्स नंबर कहेंगे आपको. तो ये चीज़ हम लोग ध्यान देंगे. ठीक है, नेक्स्ट थिंग जो होगा हम लोग सीखेंगे, इसका डेसिमल नंबर्स का कुछ पार्ट होगा, वो चीज़ हम लोग समझने वाले हैं. ठीक है, जो डेसिमल नंबर में कौन कौन सा पार्ट होगा वो चीज़ हम लोग समझेंगे. जैसे कि आपको पता होगा कि जब डेसिमल उस नंबर को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उस नंबर को हम लोग जैसे कि सपोज ये लिखा हुआ है, जैसे कि एग्जांपल देते हैं. ठीक है, 475.818 लिखा हुआ. तो आपका जो ये पार्ट होगा, ठीक है, कौन सा पार्ट, ये इस पार्ट को और एक सबसे लास्ट वाला को. तो ये वाला पार्ट जो होगा हम लोग कहेंगे MSD और ये वाले पार्ट को हम लोग कहेंगे LSD. ठीक है, LSD. तो MSD में क्या होगा, आपको पता होगा ये जो LSD होगा आपको पता होगा लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होता है, MSD होगा मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होता है. ठीक है, ये चीज़ आप समझेंगे. LSD का मतलब आपको डिफाइन अगर कहें कि अगर कोई डेसिमल नंबर्स का जो राइट में जो सबसे जो राइट में होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, LSD कहेंगे. इसको हम लोग लिख सकते हैं द राइट मोस्ट प्लेस digit is known as the rightmost place digit of decimal numbers is known as उसको हम लोग क्या कहेंगे, LSD. ठीक है, यहाँ पे LSD कौन है, 8 है. ठीक है, नेक्स्ट MSD में क्या आ जाएगा आपका, इसमें आ जाएगा द लेफ्ट मोस्ट प्लेस digit of डेसिमल नंबर्स उसको हम लोग क्या कहेंगे, डेसिमल नंबर्स इज नॉन एज MSD. ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका MSD कौन है 4 है और LSD कौन कितना है 7 है.
तो LSD का जो आपको बताया है आपको ये समझ में आना चाहिए, ये क्या होगा, लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। और जो है MSD का जो होगा वो आपका होगा मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान देंगे इसके ऊपर। ठीक है, जैसे कि अगर हम आपको कुछ इसमें होमवर्क दे देते हैं, क्लास वर्क, जाके आपको इस चीज़ को समझें आपकी कौन सा आपका इसमें जो है LSD है, कौन सा आपका MSD है। जैसे 5.871, फिर है 64, ये आपका है 9, ये आपका दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कौन सा यहाँ पे ये डिजिट आपका कौन सा MSD होगा, कौन सा आपका LSD होगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान देंगे। ठीक है, ये चीज़ है आपका, ये आपका दिया हुआ 874.123131, नेक्स्ट 945.721। ठीक है, तो यहाँ से आपको देखना है कि यहाँ पे कौन सा आपका, तो हम लोग यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट के बारे में पढ़ने वाले क्या होता है सिग्निफिकेंट डिजिट। आप देखें यहाँ पे क्या है, द नंबर ऑफ डिजिट्स एसेंशियली रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट अ रियल नंबर। ठीक है, वो कौन सा ऐसा नंबर जो होगा, कौन सा ऐसा कितने नंबर उसको डिजिट चाहिए ताकि वो एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर सके। तो उस तरह के नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, रियल नंबर का आपको पता होगा। अगर कोई नंबर का स्क्वायरिंग करेंगे तो वो आपको, जैसे कि मान लेते हैं जैसे ये 4.23, ये सारे में अगर आपको देखें तो यहाँ पे इसका 4 एक एज ए रियल नंबर होगा यहाँ पे। तो ये सारा आपको समझ में आना चाहिए। जैसे 5.23 ये आपका 5 एक रियल नंबर होगा आपका। 6.14 तो यहाँ पे आपका 6 एक रियल नंबर होगा। तो आपको ये देखना है कि कितने डिजिट चाहिए। ठीक है, इसमें एक चीज़ याद रखना है कि उसमें पावर जो है, पावर को हम लोग जो है, जो एक्सपोनेंट जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। जो बेस का जो एक्सपोनेंट होता है उसको हम लोग नहीं देखते हैं। ठीक है, इसका मतलब अगर ऐसा लिखें, जैसे कि m अगर कोई लिखे, m अगर इंटू 10 टू दी पावर अगर एक्सपोनेंट लिखे, तो आप एक्सपोनेंट को भूल जाए। यहाँ पे एक्सपोनेंट का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, एक्सपोनेंट को आप लोग नहीं भूल जाए। m जो होगा आपका ये मैंटिशा होगा। ठीक है, m को कहेंगे हम लोग मैंटिशा होगा। और इस मैंटिशा जो होगा, आप जैसे कि देखेंगे यहाँ पे एक एग्जांपल से बताते हैं आपको। ये सारे जैसे कि मान लेते हैं अगर ऐसा हो कि 4 इंटू 10 टू दी पावर -2, तो यहाँ पे आपका ये चीज़ जो होगा, इसका सिग्निफिकेंट डिजिट जो होने वाला है, वो सिग्निफिकेंट डिजिट जो होगा वो क्या होगा आपका, सिग्निफिकेंट डिजिट जो होगा आपका यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, सिग्निफिकेंट डिजिट जो होगा आपका यहाँ पे क्या होगा, 4 होगा। तो ये आपको देखना है कि उसका सिग्निफिकेंट डिजिट क्या है। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं, जैसे आपका 5.7। ठीक है, 5.7 का जो सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, तो आप हमको समझ सकते हैं कितना होगा, ये 5 होगा। सिग्निफिकेंट डिजिट मतलब SD, इसका जो SD होगा कितना होगा, SD इक्वल्स टू कितना होगा, 5 है। अगर इसको हम लोग ऐसा भी लिख देते हैं अगर इसको ऐसा लिख देते हैं 550, अगर हम लोग लिखें 5, फिर यहाँ पे इसको 57 इंटू 10 टू दी पावर -1, तो अगर 1 डिजिट का सिग्निफिकेंट निकालना है तो यहाँ पे आपका क्या हो, सिग्निफिकेंट 1 डिजिट 5 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, अगर ऐसा लिखते हैं यहाँ पे कि 0.57। ठीक है, अगर 0.57 अगर इंटू 10, तो यहाँ पे आपका 1 डिजिट का सिग्निफिकेंट जो होगा आपका वही होगा आपका SD भी यहाँ पे कितना होगा, 1 डिजिट का सिग्निफिकेंट बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 डिजिट के लिए हम बता रहे हैं। नेक्स्ट जो है, अगर आपको ऐसा लिखते हैं 0.0057, तो यहाँ पर भी आपको जो सिग्निफिकेंट डिजिट होगा आपको यहाँ पे कुछ अगर आ सकता है 10 टू दी पावर कुछ आपका 3 आ सकता है। तो सारे का जो सिग्निफिकेंट डिजिट अप टू 1 नंबर जो होगा आपका कितना होगा, 5 ही होगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान देंगे सिग्निफिकेंट डिजिट के केस में। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंट डिजिट होता है। कभी आपको क्वेश्चन में हमेशा लिख दिया जाएगा कितने सिग्निफिकेंट डिजिट तक आपको वो वैल्यू निकालना है। ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट निकालना है कि 4 सिग्निफिकेंट, जैसे कि अगर यहाँ पे आपको बोला जाता है कि 2 सिग्निफिकेंट, तो आपके यहाँ 57 हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देंगे कि सिग्निफिकेंट डिजिट पहला। ठीक है, 0 पॉइंट जो होगा 000004747 क्या है, 90। ठीक है, 4790। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए इसका 3 सिग्निफिकेंट डिजिट का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझेंगे सबसे पहले इसका 3 सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ तक हम लोग आएंगे। तो यहाँ तक आने के लिए हमको कितना चाहिए, हमको डेसिमल को यहाँ पे लाने के लिए इस जगह से आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी डेसिमल वहाँ पे जाएगा आपको। इसको ऐसा लिख सकते हैं 0.0047900 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 1000 भी कर देते हैं और मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। ये आपको ये समझ में आ जाएगा। जैसे ये इसके साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता होगा ये क्या होगा, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा आपका, ये क्या आ जाएगा, 0.4790 आ जाएगा। ठीक है,
ये चीज़ आ जाएगा आपको। उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको सपोज यहाँ पे अगर ऐसा लिख दें, यहाँ पे अगर मान लेते 1000 दिया हुआ तो 1000 को आपको हमको समझ में आता है, आपको ये और ये आपको कैंसिल हो जाएगा आपको। इसको ऐसा लिख देते हैं 0 पॉइंट क्या होगा 479 इंटू 10⁻⁻1। तो आपका जो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट जो होगा आपका, यहाँ पे कितना होगा 479 जो होगा आपका 3 सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे। ठीक है, ये आपका 3 सिग्निफिकेंट, ये आपका कितना है 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, सिग्निफिकेंट डिजिट है। ये चीज़ आप ध्यान देंगे, इसको सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो आपको देखिए 1 2 3 पॉइंट, इसको तो हम लोग पावर को एक्सपोनेंट को हम लोग भूल जाते हैं, उसको हम लोग इग्नोर करते हैं, ये चीज़ याद रखना है। जैसे अगर आपको दूसरा एग्जांपल दें, जैसे अगर हम लिखते हैं 47.0005, ये है। आपसे पूछा जाए कि ये आपका ये क्या है, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए ये आपका 6 सिग्निफिकेंट डिजिट है। ठीक है, 6 सिग्निफिकेंट डिजिट है, 6 सिग्निफिकेंट डिजिट है। ठीक है, आप देख लें काउंटिंग करके 1 2 3 4 5 6, तो 6 सिग्निफिकेंट डिजिट है। ठीक है, नेक्स्ट जो है अगर हम लोग ऐसा लिखें 0.00 अगर 794, ठीक है 794, तो आप यहाँ पे समझेंगे। हम पॉइंट को यहाँ पे ले आते हैं, यहाँ पे पॉइंट लाने के बाद क्या होगा बताएं आप। जैसे कि इसको लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको हम लोग 100 लिख देते हैं, यहाँ पे 100 लिख देते हैं। तो 100 जैसे लिखेंगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.794 आ जाएगा, इंटू कितना होगा 10⁻⁻2। तो ये आपका कितना होगा 3 सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे, कौन सा सिग्निफिकेंट डिजिट कितना डिजिट का होगा। आपसे हमेशा क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा कि आपको कितना डिजिट का सिग्निफिकेंट निकालना है। ठीक है, ये चीज़ हमेशा आपको लिख दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझेंगे इस चीज़ को। उसके बाद जो है आप थोड़ा सा भी करेंगे इसमें।